हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा। अभी हम हिंदी पैसेज पे चल रहे हैं। सीटेट में अभी आपको पता ही है कि दो पैसेज आते हैं। हिंदी में दो पैसेज हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश। और इंग्लिश में भी दो पैसेज हैं। तो पैसेज पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसेज ही अकेले लगभग 15 नंबर का तो पैसेज ही हो जाता है। हिंदी का 15 और इंग्लिश का 15, दोनों मिला के 30 नंबर तो स्कोरिंग है। और एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है। तो 90 नंबर का जो आपका जनरल में अगर आप हैं तो 90 नंबर का जो है टारगेट लेके चलना पड़ता है। बाकी सभी कैटेगरी का अलग अलग है, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियो लाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना हम गद्यांश का वो शुरू करते हैं। अभी ये जो गद्यांश है ये अगस्त में आया हुआ है। अगस्त 2023 में जो पेपर है उसी का पेपर का ही है ये। तो पढ़ते हैं क्या है। आपको पता है कि गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप पूरा पहले गद्यांश पद्यांश पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे जाइए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पहले क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, फिर गद्यांश पद्यांश को पढ़िए। तो जिसमें आपको ठीक लगता हो, जिसमें कंफर्टेबल हो, आपके लिए है। ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करिए, ठीक है। सबकी अपनी अलग अलग पढ़ने की वो होती है, क्षमता होती है, पढ़ने का तरीका होता है। तो आपको जिसमें ठीक लगे वो कर सकते हैं। तो आइए पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें। जहाँ ज़रूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाएं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है, ठीक है। तो पहला ही सवाल है, देखिए, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। फोकस है कि धन्यवाद करने का कारण क्या नहीं है। तो पहला ही देखिए लाइन है, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? तो तीनों चीज़ें आ गई, संस्कृति, दया, स्वार्थ, ठीक। ये तीनों धन्यवाद कहने का कारण हैं। तो क्या नहीं है? स्वभाव, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। हमारा स्वभाव नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है, अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है। अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। तो आप ऑप्शन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। ये सही ऑप्शन है दूसरा, ठीक। सुख दुख का कारण क्या है? तो अभी अब हमने जो है पैसेज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो है, दुखों का कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं, ठीक। तो इसमें बुराइयां ऑप्शन कोई है ही नहीं। ऑप्शन है दुर्भाग्य, कर्म, प्रारब्ध और भाग्य। तो यहाँ तीसरा होगा प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है कि हमारे पिछले जो हमने कर्म किए हैं वही, ठीक है। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? अभी आपने ये देखिए,
अभी जस्ट पढ़ा है, मानवीय पुरुषार्थ करते रहें। तो प्रायश्चित के साथ साथ क्या, पुरुषार्थ, पहला ये ऑप्शन है। ठीक है। अगला सवाल है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन के अनुसार कार्य करना, मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना। ठीक है। तो मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन को नियंत्रण में रखना भी सही है। मन से बुरे भावों का निष्कासन, तो मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, मन के बुरे भावों का निष्कासन, पहला ऑप्शन। फिर है, जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईश्वर से ऊपर उठना, ईश्वर के रूप प्रति अनासक्ति या ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, 96 वाला। ठीक। स्वार्थ का विलोम, ये तो आपको पता ही होगा, ये पैसेज नहीं भी पढ़ते तो भी हो जाता। स्वार्थ मतलब अपने लिए सोचना, परोपकार दूसरों के लिए सोचना, दूसरा ऑप्शन। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय आपको पता है पीछे लगता है, मानव के साथ ई लगा हुआ है, तो पहला ऑप्शन 98 का फर्स्ट, बड़ी की मात्रा है ना, वी, मानवीय, तो इसलिए दूसरा नहीं होगा, पहला ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? पहला ज्ञान अज्ञान, दूसरा अंधकार अंधेरा, तीसरा शुद्ध अशुद्ध और चौथा सुख दुख। सब एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ज्ञान अज्ञान, शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, जबकि दूसरा जो ऑप्शन है अंधकार अंधेरा एक ही मतलब करता है, अंधकार और अंधेरा दोनों एक ही हैं, तो ये समूह से भिन्न है, दूसरा ऑप्शन। ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने पद्यांश पे। आया समय उठो तुम नारी, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की तुम गौरव हो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। ठीक है। तो कविता का मुख्य स्वर क्या है? अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, स्त्री शक्ति। दूसरा है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है। पहला है नगण्य, अप्रासंगिक, तीसरा औसत और चौथा संज्ञान योग्य। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, खुदी नींव खुद चुकी है, तो इसमें जो है कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त में स्त्री की भूमिका संज्ञान योग्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? पहला अबला, दूसरा गौरव, तीसरा सबला और चौथा नींव। युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, मतलब तुम अबला नहीं हो। ठीक है। पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? जननी हो संपूर्ण जगत की, कमजोर न समझो, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव। तो निर्माणकारी शक्ति का भाव जननी हो संपूर्ण जगत की, पहला ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है, कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा, गौरवगान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा। पहला ऑप्शन, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। नेक्स्ट, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब अगर आपने अलंकार नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसमें आएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ कोई व्यंजन बार बार हो। इसमें जननी और जगत, ज दो बार आ रहा है, तो आपका व्यंजन ज है वो बार बार आ रहा है। और अगर आपको अलंकार के बारे में और जानना हो तो हमें जो है मैसेज करिए, तो हम इसके बारे में एक नया वीडियो लेके आते हैं। बाकी आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि रूपक, यमक, अनुप्रास, उपमा, अलंकार क्या होते हैं।